प्रियंका जी जरा तो बता दीजिए भाई, निराशावादी क्यों होना है? अच्छा, दुनिया में आग लगी है, सुन तो लीजिए एक मिनट। बोल बोल। दुनिया में आग लगी है, अगर अपना घर बचा हुआ है, बिजली थोड़ी कम आ रही है ना, थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई है दुनिया के मुकाबले, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। देखिए मुस्कुरा रही है, थोड़ा सा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे थोड़ा सा हुआ था। दिन में नींद खुला मेरा, देखिए 29 रुपया गैस का दाम बढ़ गया है। घर में जो गैस बनता है थोड़ा सा बढ़ा था। इसी देश में 1% आबादी के पास 40% दौलत है, हमारे पूरे देश की थोड़ा सा अमीरी। 3 में से हर 3 में से एक बच्चा बौना पैदा हो रहा है, थोड़ा सा बौना पैदा हो रहा है। 19% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, थोड़े से कुपोषित पैदा हो रहे हैं। ये तो अभी सच्चाई है, थोड़ा सा सब थोड़ा बजा दी। एक चीज आप, एक बात अब आप मेरी भी देख लीजिए जो उन्होंने दिखाई, आप उस पर जरा थोड़ा ज्ञान। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। युद्ध की स्थिति पूरी दुनिया झेल रही है, पूरी दुनिया में हॉर्मोज बंद है, पूरी दुनिया की तेल सप्लाई बाधित हो रही है। तो ऐसे में अगर जैसा कि प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि दूसरों के कंपैरिजन में अगर हमें महंगाई का शॉक कम लगा है, अगर हमने बहुत दिन तक बफर रख के कोई एनर्जी क्राइसिस लॉकडाउन नहीं लगाया है, तो थोड़ा सा तो पीठ थपथपाना बनता है बॉस, देश अपना ही है। अच्छा, बंगाल चुनाव तक पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ता है, चुनाव जैसे ही खत्म होता है पेट्रोल का दाम कोई बात नहीं, चुनाव के बहाने ही सही, राहत तो आपको और मुझे मिली ना। देशों से तुलना कर रही है, मैं वहां भी आपसे आंकड़ों के साथ बात करूंगी। बगल में पाकिस्तान है, खराबी दिखाना होता है तो पाकिस्तान लेके जर्मनी ऑस्ट्रेलिया का भी दिखाया, मगर हम बाकी सब का दिखाएंगे आपको। एशिया के सब कंट्रीज का ही देख लीजिए ना, रिंगिट हो गया, मलेशिया का करेंसी, थाईलैंड का करेंसी, बगल में पाकिस्तान का करेंसी 1.3% से बढ़ गया। हमारी करेंसी क्यों डाउन हो गई? युद्ध तो सब जगह चल रहा है ना, असर बराबर होता है। खत्म गया, ये तो लेने के देने पड़ गए। अब देखो हमारे देश की मीडिया किस तरह से सरकार को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। हमारे देश की मीडिया ये कह रही है कि अगर थोड़ा सा 29 रुपए ही अगर एलपीजी गैस का दाम बढ़ गया तो इससे क्या हो गया, इससे क्या दिक्कत हो गई, मतलब आम जनता पे क्या असर पड़ने वाला है। सरकार को आपकी जेब थपथपाना चाहिए, विपक्ष को ये कह रहा है। अफगानिस्तान की जो करेंसी है हमसे मजबूत है, यानी एक अफगानिस्तान की करेंसी हमारे लगभग 1 से ज्यादा रुपए देने के बाद हम एक अफगानिस्तानी करेंसी खरीद सकते हैं, यानी अफगानिस्तान की करेंसी हमसे मजबूत है। लेकिन हमारे रुपए गिरते जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है देश में, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं। लेकिन मीडिया विपक्ष को ये कहने पे लगी है कि थोड़ा सा ही तो बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ जाने से क्या दिक्कत है, सरकार का पीठ थपथपाइए। और ये बात भी कोई इसमें दो राय नहीं है कि उस टाइम पे जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के टाइम पे इसलिए डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैसेस के दाम नहीं बढ़े थे क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन जीतना था। और इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने इतने पैसे फूंक दिए उस चीजों को मैनेज करने के लिए, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, अभी वही सुनने में आ रहा है कि ये सारी कंपनियां घाटे में चल रही है, इसीलिए डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के गैसेस के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन मीडिया सरकार को डिफेंड कर रही है, मीडिया सिर्फ ये फायदे गिना रही है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैसेस महंगे होने के फायदे गिना रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।